हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एडवांस्ड फिल्टर फंक्शन के बारे में जानेंगे कि उसके बेसिस पे आप किसी भी डेटा को किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे कैसे फिल्टर कर सकते हैं। एडवांस्ड फिल्टर नॉर्मल फिल्टर फंक्शन से कैसे डिफरेंट होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि इसे कैसे यूज करना है। एक्सेल में अगर आपको इस तरह का डेटा दिया हुआ है और काफी ये सारे हेडिंग्स दिए हुए हैं और इनमें से किसी एक बेसिस पे आपको डेटा को फिल्टर करना है तो आप यहाँ से अगर इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं और अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Ctrl+Shift+L तो यहाँ पे देखिए ये फिल्टर लग जाएगा। यहाँ पे आप जो हर कॉलम के हेडिंग के सामने एक ड्रॉप डाउन एरो दिख रहे हैं, ये फिल्टर लगने का साइन है। इसके बेसिस पे आप किसी भी क्राइटेरिया पे, जैसे कि ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ये रीजन के क्राइटेरिया है, इनमें से किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पे जिस पे भी आप टिक करेंगे आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप Ctrl+Shift+L को फिर से प्रेस करेंगे तो वो फिल्टर आपके डेटा पर से हट जाएगा। दूसरा तरीका है डेटा में फिल्टर लगाने का, वो है डेटा टैब पे जाना है और यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है, तब भी आपके डेटा पर फिल्टर लग जाएगा। फिर आप किसी भी बेसिस पे डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। ये तो हुआ कि आप नॉर्मल फिल्टर लगाएंगे तो आपको यहीं पे डेटा फिल्टर आउट होके दिखेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आइटम नेम में सेलेक्ट ऑल पे से टिक हटा के पेन ड्राइव के बेसिस पे डेटा को फिल्टर आउट करना चाहती हूँ और ओके पे क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव का डेटा यहीं पर आएगा। कहीं अलग से अगर आपको डेटा चाहिए तो वो आपको अवेलेबल नहीं होगा, जो कि एडवांस्ड फिल्टर में हमें ये ऑप्शन मिलता है यूज करने का। तो चलिए सीखते हैं कि एडवांस्ड फिल्टर कैसे यूज करते हैं। मैं इस डेटा पर से पहले फिल्टर हटा देती हूँ Ctrl+Shift+L करके, तो ये मेरा क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे मैं एडवांस्ड फिल्टर लगाऊंगी। अब यहाँ से मैं देखिए डेटा टैब में ही एडवांस्ड ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट रेंज में ये रेंज आ रहा है, जो ये पूरा का पूरा डेटा है यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया है, तो ये हमारा पूरा का पूरा रेंज होगा। क्राइटेरिया रेंज अब पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको कर्सर रखना है और क्राइटेरिया है ये आपका रीजन वेस्ट, दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कॉपी टू, कहाँ पे ये डेटा जब फिल्टर होकर आएगा तो ये कहाँ पे कॉपी होगा। तो अगर आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन जब आप करेंगे तभी ये यहाँ पे एक्टिवेट होगा कॉपी टू एरिया। तो ये आप कहाँ पे चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डेटा को फिल्टर आउट करके देखना चाहती हूँ और रीजन जो है वो वेस्ट के बेसिस पे ही हमने क्राइटेरिया में डाला है। अब ओके पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ पे वेस्ट रीजन का जो भी डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा। तो इस तरह से आप एडवांस फिल्टर को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दो क्राइटेरिया को चूज करके एडवांस्ड फिल्टर लगाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे दो क्राइटेरिया ले रही हूँ, इनका मैं कलर डिफरेंट कर देती हूँ ताकि हमें डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। ये कर दिया। अब देखिए इसमें मुझे आइटम नेम में चाहिए हार्ड डिस्क, रीजन चाहिए मुझे नॉर्थ। ये दो क्राइटेरिया हो गए। अब इन्हीं के बेसिस पे मुझे डेटा को फिल्टर आउट करना है। अब जैसे आपको डेटा टैब में जाना है, एडवांस्ड फिल्टर पे जाना है, यहाँ पे रेंज, लिस्ट रेंज यही सिलेक्टेड है। क्राइटेरिया रेंज अब डिफरेंट हो जाएगा, इसको आपको इरेज कर देना है और यहाँ से क्राइटेरिया रेंज ये वाला सेलेक्ट हो गया। ये चारों सेल सेलेक्ट करने होंगे। कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसको इरेज कर देना है। अब लोकेशन होगा मेरा ये, ओके पे क्लिक कर दिया तो देखिए ये डेटा आ गया, जो कि आइटम नेम हार्ड डिस्क है और रीजन नॉर्थ है, तो ये दोनों डेटा फिल्टर आउट होकर आ गया। वैसे ही आप प्राइस के बेसिस पे, क्वांटिटी, अमाउंट के बेसिस पे डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज डिफरेंट करूंगी, अब मैं अमाउंट के बेसिस पे डेटा को फिल्टर आउट करूंगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट एक काम करूंगी मैं। जैसे अमाउंट को मैं यहाँ पे रखूंगी 90,000, ये एक क्राइटेरिया मैंने रखा है। इसके लिए भी अब आपको सेम मेथड अपनाना पड़ेगा। डेटा टैब पे जाइए, एडवांस्ड पे जाइए, लिस्ट रेंज यही रहेगी, क्राइटेरिया चेंज फिर से हो जाएगा क्योंकि अमाउंट ये है, और कॉपी टू अनदर लोकेशन कीजिए। कॉपी टू ये वाला लोकेशन यहाँ पे आना चाहिए। ओके पे क्लिक किया तो देखिए अब अमाउंट वही डिस्प्ले होगा जो कि लेस देन 90,000 है।
तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। वही फिल्टरिंग प्राइस पे भी अप्लाई हो सकती है, क्वांटिटी पे भी अप्लाई हो सकती है। अगर आप करेंगे क्वांटिटी लेस देन 40 तो वही वाले क्वांटिटीज फिल्टर आउट होकर आएंगे जो कि लेस देन 40 वाले हैं। प्राइस लेस देन अगर आप 10,000 का रखेंगे तो वही वाले आइटम नेम्स और आइटम आईडी सब कुछ वही फिल्टर आउट होकर आएगा जो कि लेस देन 10,000 प्राइस पर है। तो इस तरह से आप एडवांस्ड फीचर का यूज कर सकते हैं। एडवांस्ड फिल्टर, मैं एक और शीट क्रिएट कर रही हूँ एडवांस्ड फिल्टर 2 करके। अब यहाँ पे मैं आपको एक और डिफरेंट चीज दिखा रही हूँ। एडवांस्ड फिल्टर पे मैंने क्लिक किया और यही वाला लिस्ट रेंज आ गया। क्राइटेरिया मैंने दिया है रीजन नॉर्थ वाला क्राइटेरिया दिया है और यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन में मैं ये वाला दूसरे शीट का लोकेशन चूज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे चाहिए डेटा। ओके पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ये आपको एरर दिखाएगा, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव शीट। इसका मतलब ये है कि एक्टिव शीट मेरी अभी ये है क्योंकि कर्सर इस वाले शीट पे है ना कि इस शीट पे। यहाँ तो मैंने कर्सर रखा ही नहीं था, मैं इस शीट पे एक्टिव थी, तो इसलिए एक्टिव शीट पे ही ये काम हो सकता है। तो मुझे पहले एडवांस्ड फिल्टर 2 वाले शीट पे जाना होगा, इस शीट पे कर्सर रखना होगा और फिर एडवांस्ड फिल्टर पे जाना होगा। लिस्ट रेंज यहाँ से क्या है तो मैं यहाँ से इस रेंज को सेलेक्ट करूंगी। क्राइटेरिया रेंज क्या होगा, फिर से मुझे इस शीट पे जाना होगा, यहाँ से रीजन नॉर्थ को सेलेक्ट किया। कॉपी टू, यहाँ पे मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगी और ओके पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे ये डेटा आ जाएगा, जो भी नॉर्थ रीजन का डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये अब एक्टिव शीट थी। तो इस तरह से आप डेटा को कॉपी कर सकते हैं शीट में। अगर आप यहाँ पे एक्टिव रहकर दूसरे शीट में कॉपी करने का कोशिश करेंगे वो नहीं होगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे कर्सर रखना होगा और फिर एडवांस्ड फिल्टर पे जाना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर आके कोई भी रेंज सेलेक्ट कीजिए, कोई भी क्राइटेरिया सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ से कॉपी टू करके यहाँ से आपको एडवांस्ड फिल्टर 2 के शीट पर आकर कोई एक सेल सेलेक्ट करना है और फिर ओके करना है, तभी आपका डेटा आएगा। मैं एक और बारी आपको क्लियर कर देती हूँ। आपको यहाँ पे कर्सर रखना है, यहाँ से एडवांस्ड पे जाना है। रेंज लिस्ट में आपको यहाँ से ये रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। क्राइटेरिया रेंज आपका इस बार यहाँ से मैं यही वाला रेंज ले रही हूँ। उसके बाद कॉपी टू में इसको मैं हटा दे रही हूँ और मुझे यहाँ पे अपना डेटा चाहिए। ओके पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ये डेटा आ गया वेस्ट रीजन का। इस शीट से आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं डेटा को। तो इस तरह से आप एडवांस्ड फीचर का यूज कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। किसी भी बेसिस पे आप डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।